इस तरह से लड़कियों के उत्थान के लिए देश भर में योजनाएं चलती है, वहां मस्जिद पर इस तरह का पोस्टर लगता है। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। श्रेया, क्या कार्रवाई हुई है इस पर? कोई सफाई दी गई है मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से इस तरह के पोस्टर पर? देखिए, अब तक कोई भी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं मस्जिद के ठीक बाहर ये जो बड़ा पोस्टर्स है वो लगाया गया था, जिसमें उर्दू में साफ तौर पर लिखा गया था कि जो माँ बाप है लड़कियों के, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि लड़कियां सिर्फ जहां पर जिस स्कूल में लड़कियां पढ़ाई करती हैं वहां पर ही, जहां अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं तो माँ बाप को उन्हें छोड़ने तक जाना चाहिए। वहीं ये भी बात लिखी थी कि क्या वो दूसरे धर्म के लड़कों या लड़कियों से बात करते हैं, उस पर भी जो है माँ बाप को ध्यान देना चाहिए और लगातार जो है उनके धर्म के बारे में और सारी चीजों के बारे में लड़कियों को जानकारी देनी चाहिए। देखिए, ये जो माहौल है उस बीच ही एक हफ्ते पहले यानी कि 6 दिन पहले ही ये जो पोस्टर्स है वो ठीक मस्जिद के बाहर लगाए गए हैं और काफी बड़े पोस्टर्स हैं। उसमें 8 से 9 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें लगातार यही कहा गया है कि लड़कियों को दूसरे धर्म के लड़कों से बातचीत ना की जाए, करने दी जाए। वहीं लड़कियों पर खासा ध्यान दिया जाए कि वो दूसरे धर्मों वाले लड़कों से बातचीत ना करें। लड़कियां अगर स्कूल जाती हैं तो माँ बाप को उन्हें छोड़ने जाना चाहिए और लगातार उन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज के जितनी भी सारी चीजें होती है ज्ञान, बिल्कुल श्रेया, से बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके मुंब्रा में एक मस्जिद के बाहर जो होर्डिंग लगाई गई है उसमें क्या लिखा गया है वो आपको जरा बता देते हैं, क्योंकि इस पे सलाह दी गई है। आइए आपको बताते हैं जानकारी क्या कुछ है इस पे। मुसलमान बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करें, ये लिखा गया है इस पोस्टर में। ट्यूशन और दूसरे किसी बहाने घर से बाहर जाकर अजनबियों से बात ना करें। इतना ही नहीं, इस होर्डिंग में ये भी लिखा गया कि लड़कियों के माता पिता उन्हें स्कूल या फिर कॉलेज खुद छोड़े और वापस भी खुद ही लेकर आए। इसके साथ ही लड़कियों को स्मार्टफोन से दूर रखें, स्कूल या कॉलेज में लड़कियों की दोस्ती किनसे है इसके बारे में जानकारी रखें। इसके अलावा लड़कियों को पैगंबर मोहम्मद के साथियों की कुर्बानी के बारे में बताया जाए। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के आरोपों के बाद अब इसकी छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई जो मस्जिद कमेटी का पूर्व मेंबर था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि अब इस तफ्तीश में विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है और पता यह चल रहा है कि नाम बदलकर हिंदू नाम रख करके बद्दो, जिसका असली नाम शाहनवाज बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है, उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को विदेश ले जाने का झांसा दिया था। यानी एक विदेशी कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो दुबई ले जाने की तैयारी में था। उन्हें वो लालच देता था कि आप फ्री में दुबई जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, और ये भी आशंका कि वो खुद दुबई फरार हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जहां जहां दबिश दी जा रही है वो वहां से गायब नदारद नजर आता है। और आशंका यही कि क्या वो देश छोड़कर बाहर ना चला जाए, और इसीलिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लेटर भी लिखा गया है गाजियाबाद पुलिस की ओर से कि उसकी कागजात की, पासपोर्ट की जानकारी दी जाए और उसे बाहर जाने से रोका जाए। अधर्म की दुनिया की राह और धर्म के नाम पर सोच का गंदा खेल, ये पहचान है शाहनवाज खान उर्फ बद्दो की। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस जैसे जैसे सच की तरफ आगे बढ़ रही है, सबूतों को सामने ला रही है, उसके बाद धर्मांतरण को लेकर जो सोच और साजिश का खुलासा हो रहा है वो डरा देने वाला है। शाहनवाज एक ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के जहन तक पहुंचता, उन्हें धर्म के लिए उकसाता और फिर वो उन्हें उस दलदल में ले जाने की फिराक में था जिसका इल्म उन नाबालिगों को भी नहीं था। दावा किया जा रहा है कि बद्दो बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था और अब पुलिस को ये शक है कि गिरफ्तारी के डर से वो खुद देश छोड़ सकता है। अब ऐसे में मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो के फरार होने के बाद उसके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को लेटर लिख दिया है और बद्दो का पासपोर्ट भी जब्त करने की मांग की है। इमिग्रेशन विभाग को ये रिक्वेस्ट लेटर लिखने का मकसद यही है कि गाजियाबाद पुलिस जिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है वो कहीं विदेश न भाग जाए, क्योंकि बद्दो के हाल की चैट में नाबालिगों को दुबई ले जाने का कई बार जिक्र हो चुका है। बद्दो विदेश भाग सकता है और इसीलिए उसके पासपोर्ट को जब्त करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लिखा है, ताकि अगर बद्दो कोई प्लान कर रहा हो तो उसके पासपोर्ट को जब्त किया जाए
अगर उसका कोई पासपोर्ट नहीं भी है तो वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग सकता है। इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। शहनवाज ने पहले बच्चों के जहन को टटोला, फिर उन्हें गेम के जाल में फंसाया, गेम में जीत का भरोसा दिलाकर धर्म विशेष के प्रति रुचि जगाई और आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गया। पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब उसने नाबालिगों के चैट में बद्दों के विदेशी प्लान के बारे में पढ़ा। नाबालिगों को दुबई घुमाने का लालच दिया और वहां बिना किसी खर्च सभी इंतजाम खुद ही करने का दावा किया। अब ऐसे में पुलिस को डर है कि कहीं शहनवाज उर्फ बद्दों का पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ या वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा ले और विदेश भाग जाए। फिलहाल शुरुआती छानबीन में पुलिस को शहनवाज के पासपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि उसके परिवार में अधिकतर लोगों के पासपोर्ट बने हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि बद्दो एक शातिर दिमाग वाला शख्स है। ऐसे में वो फर्जी पासपोर्ट का सहारा लेकर देश से निकल सकता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन विभाग को अलर्ट करने के लिए लेटर भेज दिया गया ताकि इस नाम या पहचान का कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। अब तक गाजियाबाद और मुंबई पुलिस 10 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन हर बार बद्दों के चकमा देकर भागने का शक जताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो अब तक कई बार अपना मोबाइल नंबर भी बदल चुका है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश और फिर धर्मांतरण का आरोप, ये एक बेहद और अनूठा तरीका है। संगीन आरोप भी लगा। इसमें तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। विदेशी कनेक्शन की ओर भी इशारा कर रहे हैं लोग। लेकिन दीपक, अब तक की तफ्तीश में शाहनवाज के बारे में जो जानकारी मिली है उसके बाद क्या विदेशी कनेक्शन की ओर भी इशारा दिखाई दे रहा है साफ तौर पर? देखिए प्रशांत, इसका कोई इससे नकार नहीं सकते क्योंकि गाजियाबाद पुलिस शुरुआती दौर से जब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी तो उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया को खास बातचीत में ये जरूर बताया था कि यूरोप से इसके तार जुड़ रहे हैं, दुबई से इसके तार जुड़ रहे हैं। तो आखिर यहाँ पर तार जुड़ने का मतलब साफ है कि कई ऐसे लोग जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वो पूरा प्लान करके नाबालिगों के को एक धर्मांतरण के तौर पर और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका धर्मांतरण हो सके। और इसको लेकर कई दूसरे इलाकों में हुई दिल्ली के अलावा, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी ये चीज़ें तस्वीर सामने आई है। लेकिन जो यूरोप का पूरा एरिया था, यूरोप के जो जानकारियां मिल रही है कि वहाँ पर कई क्रिश्चियंस ईसाइयों ने कन्वर्ट होकर मुस्लिम धर्म को अपनाया है। तो ये एक कन्वर्जन जो है वहाँ तक फैला हुआ है और वो सारी चीज़ें ये चैट में शामिल की गई है और साथ ही नाबालिगों ने पूछताछ में भी पुलिस को जानकारी दी है। तो ये टिप बहुत बड़ी है, लेकिन इस नेटवर्क को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा गाजियाबाद पुलिस के लिए। इसीलिए आईबी और उसके अलावा एटीएस भी इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इसके पीछे का जो एक्सेस है वो कहाँ से शुरू हुआ है। क्योंकि ये कोई आम ग्रुप नहीं है, कोई आम गैंग नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस बार खास तौर से नाबालिगों को उनके उस गेम ऐप के जरिए टारगेट करने की कोशिश की है जो मासूम बच्चे हर वक्त अपने को बिजी रखने के लिए खेलने के लिए उस पर अमल करते हैं, उस पर बैठते हैं। तो यहाँ पर गेम